चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बड़े दामों को लेकर के कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर हमलावर है। जयपुर शहर के सभी 250 वार्डों में आज कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर अपना विरोध जताएगी। देश भर में महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने का निर्णय किया। रणदीप सुरजेवाला ने बताया है कि कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के साथ गैस की कीमतों को भी बढ़ोतरी को लेकर 31 मार्च से 7 अप्रैल तक महंगाई मुक्त भारत अभियान शुरू करेगी। सीएम अशोक गहलोत की कोशिश रंग लाई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आखिरकार 1136 हेक्टेयर क्षेत्र में कोल माइनिंग को अपनी मंजूरी देती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं और इस दौरान शनिवार को सीएम बीएसएफ के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। नव आरक्षकों के परेड की सलाह मिली। जोधपुर में बीएसएफ समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि आंतरिक सुरक्षा में बीएसएफ का योगदान अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने बीएसएफ की सराहना की, साथ ही कैमल बटालियन की भी प्रशंसा की। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे पर सुरपुरा बांध के कामकाज का जायजा लिया, साथ ही पावटा सैटेलाइट अस्पताल के विकास कार्यों को भी देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला पावटा सैटेलाइट अस्पताल पहुंचा, जहां पर सीएम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पावटा पहुंचकर सैटेलाइट अस्पताल की ओर अस्पताल में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना और बड़ी संख्या में लोग यहां पर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे अपनी अपनी समस्याएं लेके। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जोधपुर में जनसुनवाई के दौरान एक भावुक नजारा भी देखने को मिला। एक दिव्यांग मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा और उन्होंने मुख्यमंत्री से स्कूटी देने का आग्रह किया, तो सीएम ने उसे भरोसा दिया कि जल्द से जल्द उसे स्कूटी मिल जाएगी। इस दौरान दिव्यांग ने सीएम को एक कविता भी सुनाई। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बीएस राजपुरोहित जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जनता दरबार में मिले, फरियाद लेकर के पहुंचे, पेंशन भुगतान की मांग रखी। 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन के मोड में है। शनिवार को पन्ना प्रमुखों के महाअभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दी गई है। 6 अप्रैल तक 52,000 बूथों के पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कांग्रेस राम से भी झूठ बोलती है और आवाम से भी। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। 2 दिवसीय कोटा के दौरे पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल होली मिलन समारोह में लोगों से मिले धारीवाल और शिरकत की। बूंदी में वरुणधन तिराहे पर आक्रोश, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री शांति धारीवाल को काले झंडे दिखाए। अजमेर में शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले अपनी धार्मिक यात्रा पर अजमेर पहुंचे। यहां पर उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह पर हाजिरी लगाई। कैबिनेट मंत्री शालिम मोहम्मद ने कार्यक्रम में समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी पर जोरदार हमला बोला और इसे लेकर के वीडियो भी वायरल हुआ है। शालिम मोहम्मद का सांग सिंह भाटी पर आरोपों से भरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। श्रीगंगानगर में पुलिस ने कार्रवाई की। 945 ग्राम अफीम के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना इलाके में एक बुजुर्ग ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। आग में झुलसने से बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में एक नौकर ने एक डॉक्टर को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर के बेहोश कर दिया। उसके बाद उसके घर पर रखे रुपयों और बाकी सामान पर हाथ साफ कर दिया। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई की। 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है, जिससे पूछताछ जारी है। उदयपुर के हिरणमगरी थाना इलाके में रिटायर्ड डीएसपी के घर दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई है। चोर घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवर, नकदी सामान और बड़ी संख्या में नकदी लेकर के फरार हो गए। श्रीगंगानगर में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल की टीम ने कार्रवाई करते हुए फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 8,120 रुपए बरामद किए गए। झालावाड़ में कांग्रेस नेता यास्मीन अबरार के पीआर पक्ष के लोगों ने सीएम अशोक गहलोत से न्याय की मांग की है। पीआर पक्ष का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।
झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अस्पताल प्रशासन की ओर से अपनी चहेती फर्म को टेंडर देने के लिए घपलेबाजी करने के आरोप लगाए गए हैं। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 8,120 रुपए बरामद किए गए हैं। चूरू में परिवहन विभाग पर चालान के नाम पर बड़े वाहन चालकों से लाखों रुपए लूटने के आरोप लगाते हुए ट्रक मालिकों ने विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपा। धौलपुर में गुलाबबाग चौराहे पर यातायात पुलिस की ओर से चालान करते वक्त एक बाइक सवार 2 युवक पुलिस को देखते ही वहां से बाइक छोड़कर भागने लगे। पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। चित्तौड़गढ़ में एक अनाज के व्यापारी के बेटे के अपहरण के मामले को लेकर जिले के चंदेरिया थाना पुलिस ने खुलासा किया, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कोटा की कोनाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तस्कर के पास से करीब 1 किलो गांजा बरामद किया गया। जयपुर में शनिवार को सेना ने सुपर शो का आयोजन किया। इस शो की असली शान रहा आसमान में हेलीकॉप्टर्स का दमदार शो। कार्यक्रम के दौरान सेना के चेतक, ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर से जवानों ने युद्ध कौशल दिखाया। हेलीकॉप्टर से पैराशूट जंप कर स्काई डाइविंग की, फिर लैंडिंग के साथ कमांडो ने एक्शन दिखाया। सेना के चेतक, ध्रुव, रुद्र हेलीकॉप्टर ने आसमान में हैरत अंगेज कारनामे पेश किए। 12 में हाईवे पर ट्रक और बाइक की टक्कर हुई। ट्रक के चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। करौली में एक जगह पर आग लगने से बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। बाड़मेर के सेडवा थाना इलाके में अनियंत्रित होकर के एक बोलेरो पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पोखरण के चिन्नो गांव में वन इलाके में आग लगी। इसकी वजह से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। भरतपुर के सेवर थाना इलाके के कंजोली लाइन के पास एक रोडवेज बस ने 2 साइकिल सवारों को टक्कर मारी, जिसमें एक साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। चिन्नो गांव में लगी आग से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की है। सीकर के सेना के जवान विक्रम यादव के निधन के बाद 30 घंटे तक चला गतिरोध आखिरकार खत्म हो गया। सेना के अधिकारियों से बातचीत के बाद पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में एक निजी कंपनी में मजदूर की मौत होने और उसके मुआवजे को लेकर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर दौरे के दौरान सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। इसी दौरान यूक्रेन से लौटे छात्र, उनके परिजन भी सीएम से मिले। कोटा में बीजेपी प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत पूरे राजस्थान में पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति का अभियान चलाया गया है, जिसमें हर पन्ने का एक प्रमुख बनाया जाएगा। श्रीगंगानगर की नाथावाला नहर में बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। साथ ही राहत बचाव कार्य करने को लेकर के जानकारी दी गई। राजसमंद में विप्र फाउंडेशन का महिला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। श्रीगंगानगर के एक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 100 मीटर, 200 मीटर की फाइनल दौड़ हुई। साथ ही रिले दौड़, भाला फेंक प्रतियोगिताएं भी हुई। श्रीगंगानगर में प्रदेश के मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाज से जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। श्रीगंगानगर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन की आरपीएस आईजी श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर रहीं। उन्होंने रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पोस्ट का निरीक्षण किया। झालावाड़ में शनिवार को कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर जिला प्रभारी पंकज मेहता की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में पार्टी के जिला अध्यक्षों समेत प्रमुख पदाधिकारियों को 31 मार्च तक सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए गए। धौलपुर जिले के राजाखड़ा कस्बे में सीएससी पर तैनात एक महिला नर्स ने चंद रुपयों की खातिर गर्भवती महिला की जान ले ली। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। राजसमंद के बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक में प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा शामिल हुए हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की बदौलत 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली। चूरू के तारानगर की नगर पालिका में विशेष पट्टा वितरण शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में शहरी क्षेत्र में 201 लोगों को पट्टे वितरित किए गए हैं। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा नियुक्त होने के बाद पहली बार अपने गृह जिले हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर प्रतापगढ़ ब्लॉक और नगर कांग्रेस कमेटी की बैठक प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के मुख्य अतिथि थे और एआईसीसी के सदस्य सुरेंद्र चंडालिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
झुंझुनू की मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होने में अब उसका नक्शा अड़चन बन गया है, लेकिन परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने कहा है कि अब ज्यादा देर नहीं होगी। बीकानेर में आगामी 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने बैठक की और चर्चा की। कांग्रेस की ओर से राजस्थान में चलाए जा रहे डिजिटल कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। बीकानेर मंडल के हिसार भटिंडा रेलखंड पर सिरसा स्टेशन पर तकनीकी परेशानी की वजह से 8 रेलों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। चूरू में जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया ने युवाओं को फिटनेस के गुर सिखाए हैं। इस दौरान 20 युवाओं को उत्कृष्ट सेवाओं का सम्मान दिया गया। करौली के सपोट्रा में करणपुर कस्बे में 101 साल के देवला लाल राठौड़ की शव यात्रा डीजे की धुन के साथ धूमधाम से निकाली गई। प्रतापगढ़ में जैन समाज की ओर से भगवान आदिनाथ का जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित हो रही नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झुंझुनू के खुड़ोत गांव के अजय सिंह ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। उदयपुर जिला जिम्नास्टिक संघ उदयपुर के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव शनिवार को संपन्न हो गए। इसमें सर्वसम्मति से हिम्मत सिंह चौहान को दोबारा अध्यक्ष, भरत सिंह सचिव और नरेंद्र सिंह चौहान कोषाध्यक्ष निर्वाचित किए गए।